हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और आज मेरे साथ है अक्षय सर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था एक बात अक्षय सर के साथ, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी ये दूसरी वीडियो होगी, तो इसमें हम जानेंगे अक्षय सर से जो आज का सवाल होगा वो होगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या होता है कि आजकल बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम का माहौल है, और लेकिन बच्चे फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हाँ, तो अक्षय सर आप बताएंगे आज कि बच्चों को जो दिक्कत होती है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वो बोलने में हिचक जाते हैं। अगर कहीं पे इंट्रोडक्शन देना हो इंग्लिश में तो उस बात पर वो गोल हो जाते हैं। तो आप बताएं उनको कि कैसे वो इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सके या इंग्लिश में कैसे अच्छा बोल सके। अच्छा मित्रों, मेरा नाम अक्षय है और एक बात अक्षय सर के साथ जो विपिन सर का एक टाइटल है उस पर हम बात करते हुए इस दूसरी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब इसमें सर ने बताया है कि आज के समय में इंग्लिश एक समस्या बन गई जी। अब इंग्लिश को अगर हम देखते हैं, अब वो एजुकेशन में देखो, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। अब इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और बहुत हाई उनकी जो फीस होती है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े स्कूल हैं। मेरठ में 1 से 1 स्कूल है, लेकिन वहां इतने अच्छे हाइगर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी इंग्लिश की समस्या आज के समय में बच्चों को होती है। अब ये क्यों होता है? एक सबसे पहले बात करें हम, ये हमारी भाषा नहीं है। हम हमेशा हिंदी बोलते हैं। अब हिंदी हमारी मदर टंग है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते भी हिंदी में है और बोलते भी हिंदी में है। लेकिन अगर हम अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप कर लें, मतलब अगर हमने हिंदी की जगह अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दें तो एक कमाल हो जाएगा और आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब ये मैंने खुद पे टेक्निक अपनाई। अब मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस वीडियो में बताया था कि खुद से कनेक्ट हो जाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब ये इंग्लिश इंप्रूवमेंट में भी आपकी हेल्प करेगी। वो कैसे? अब मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। अब अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपने बताया कि अंग्रेजी बोलने के लिए अपने विचारों पर कंसंट्रेट करना है और हमें अंग्रेजी में सोचना है। अब इसी बात को अप्लाई करो। मेरी बात है कि इंग्लिश में सोचना है। हाँ, इंग्लिश हो। अब इसी बात को खुद पे अप्लाई करो। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अब नाउ try to seeing our thoughts. Now my focus is what comes in our mind. What thought comes in my mind, and I am focusing on that thought. ठीक है? Suppose I am thinking about how to speak English with confidence, and a thought comes in my mind in Hindi. Thought is that मैं रोटी खा रहा। ठीक है? That is incorrect sentence. मैं रोटी खा रहा। अब हम यूजुअली गांव की लैंग्वेज, गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं, वो ऐसी देसी भाषा का ज्यादा यूज करते हैं। तो अब मैं रोटी खा रहा। अब यू कांट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, फर्स्ट यू शुड हैव टू यूज करेक्ट वर्ड ऑफ दैट सेंटेंस, एंड करेक्ट वर्ड इज दैट मैं खाना खा रहा हूं, एंड देन यू कैन इजीली ट्रांसलेट आई एम ईटिंग फूड। एंड व्हेन यू आर थिंक इन हिंदी विद करेक्ट सेंटेंस, you can easily translate that sentence in English. Suppose, and now I want to, now I'm thinking English and then I will try to speak in English. Okay. If you want to speak English with confidence, first you should have to try to think what comes in your mind. Every day, 50,000 plus thoughts comes in your mind, and mostly thoughts are negative. And if you can concentrate on that, on all your thoughts, what comes in your mind, and if you want to increase your concentration power, you can focus any one thing. If you can focus one thing which is not interesting to you, suppose that you can continuously focus on this Shiva statue, and you can continuously focus. मैं इस स्टैचू की बात कर रही थी, स्टैचू थोड़ा ऊपर था तो वो वीडियो में नहीं आ पाया। अब बात कर रहे हैं फोकस पॉइंट की। तो आई एम सेइंग दैट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव टू फोकस एनी वन थिंग व्हिच इज नॉट इंटरेस्टिंग टू यू। सपोज यू कैन फोकस ऑन दैट पॉइंट, नथिंग इज इंटरेस्टिंग इन दिस पॉइंट, and if you can continuously focus 5 to 15 minutes, continuously focus on that point, you can easily increase your concentration power. And if you have good concentration power, it is very helpful in your study. And suppose you are read a chapter and you are revision and chapter of your textbook, and you have to use maximum time on that chapter, but you can't understood. बच्चे याद नहीं करते, उसी को रट लेते हैं। Yes, but you can't understand what read in your textbook because you have lack of concentration power. जी, बच्चे याद भी नहीं कर पाते, उसको बार बार मतलब याद करते रहते हैं, रट्टा मार देते उसको भूल भी जाते हैं। हाँ, तो ये भी दिक्कत होती है बच्चों में। ये तो सारा इंग्लिश में है, वो उसके बाद उसको रटना पड़ता है। Yes. हाँ।
when you are continuously focus on your study, and you should have to need concentration power. And if you have good concentration power, you can easily understood, and your observation power will be increased. And when you are doing this practice at your home, you can doing this practice at your home and anywhere. You can focus any one thing which is not interesting to you. Focus any one thing. You can continuously focus on whiteboard, on that duster, on this duster and statue, and what in front of you, and you can continuously focus in which thing that is not interesting to you. So, and when you are good, when you are increasing your good concentration power, and when you have good concentration power, you can focus on your thoughts. You can easily focus on your thoughts, what comes in your mind. And when you are focusing on your thoughts, you can read your mind, what comes in your mind. And suppose any thoughts comes in your mind in Hindi, you can easily translate Hindi to English and then reply. And suppose anyone says to you, speak in English with me, and you have to take some time. First, think what comes in your mind. Suppose what thought comes in your mind, you should have to try and take time. Try that thought in English and then reply to your friends, teachers, and if you have no one to communicate, you should have to communicate with yourself. And you are the one of the best in this whole world, and you can learn everything from yourself. If you can connect yourself, you can do anything in your life. Thank you. तो अक्षय सर के साथ हमने जाना कि अगर बच्चों के कॉन्फिडेंस की कमी आती है, इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन पावर की जरूरत पड़ेगी, उसको थोड़ा हाई करना होगा। उसके बाद आप जो थॉट सोचते हैं, व्हाट यू कम्स इन योर माइंड, यू हैव टू थिंक इट इन इंग्लिश, उसको आपको इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। और उसके बाद आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे वो आपसे बोलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से अभ्यास करना पड़ेगा, खुद से आपको बात जो आप अपने मन में बात करते हैं उसको आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा अपने आप से। तो धीरे धीरे आपकी पावर वो बढ़ जाएगी, आपकी जो इंग्लिश है इंप्रूव हो जाएगी। और इसी के साथ सर से आप थैंक यू। आप बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। तो देखते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।